श्री राधा रमणो विजयते। आज पुनः कुछ अपनी बात कहने की इच्छा हुई, इसलिए मैं उपस्थित हूं। उपनिषद कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी गतिविधियां होती हैं वह तो एक बाह्य संदर्भ मात्र है। वास्तविक जीवन का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो व्यक्ति का मन ही है। समस्त संकल्पनाएं मन में ही आकार ग्रहण करती हैं। उसके बाद उनका प्रतिफलन वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। अर्थात यदि मन की गति न हो, मन की उड़ान न हो, तो वास्तविक जीवन में उसको उतार पाना कठिन है। जो कुछ सोच ही नहीं सकता, जिसने कुछ कल्पना ही नहीं की है, वह कार्य क्या करेगा। अतः व्यवहार के आधार पर टिकी हुई कल्पना का किया जाना बहुत आवश्यक है, यदि आप जीवन में किसी प्रकार की सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, सफलता के बड़े अलग अलग संदर्भ हैं। हम जब अपने जीवन में कुछ संकल्पित होते हैं सफल होने के लिए, तो पूरी गति के साथ भागते हुए अपने लक्ष्य को देखते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं और इतने अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने अधिक संलग्न हो जाते हैं कि जब उस सफलता को हम प्राप्त करने के उपरांत पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हम अकेले होते हैं। वह सफलता जो ईश्वर जाने कब तक हमारे साथ रहने वाली है, ईश्वर जाने कि वह हमको कितना सुख प्रदान करने वाली है, वह एक अलग विषय है। लेकिन जिनके लिए हमने उस सफलता को प्राप्त किया, अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश निवेशित कर दिया, उन लोगों का ही पता नहीं होता। कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई दुख बांटने वाला नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जिसके कंधे पर आप सिर रख करके 2 मिनट रो सकें। न हंसने की स्वतंत्रता होती है, न रोने की स्वतंत्रता होती है। आप अपने व्यक्तित्व से आवृत्त होते हैं। मैं एक बात कहता हूं, बड़ी सरल सी बात है। जो बहुत अधिक सफल लोग हैं उनके विषय में ये बात अधिक कही जा सकती है। देखिए, पर्सन और पर्सनैलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। यू हैव टू मेंटेन योर पर्सन इंटैक्ट। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने पर्सन के ऊपर, यानी कि अपने कंधे के ऊपर लाद करके निरंतरता में चलते रहेंगे, तो पक्का जान लीजिए कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। सहज रहिए, अपने स्वभाव में रहिए। कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, कमिश्नर हो, या कोई मिलिट्री का बड़ा अधिकारी हो, उसकी माँ जीवित हो और वो उसके पास जाए मिलने के लिए और ये अपेक्षा करे कि माँ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसका सम्मान करे, माँ उठेगी और 2 झापड़ मारेगी। नंगा नंगा मेरी गोद में पड़ा रहता था, शरीर पोंछ करके कपड़े पहनाती थी, आज मुझसे शिष्टाचार की बात करता है। इसलिए व्यक्तित्व को अपने ऊपर आवृत्त मत होने दीजिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत का एक सूत्र है कि भगवान ने उद्धव गीता प्रदान करने का निर्णय उद्धव को क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि उद्धव के मस्तक पर कुर्सी बैठी हुई नहीं है, उद्धव कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। अमूमन हमारे जीवन में ये होता है कि कुर्सी हमारे ही सिर पर बैठी हुई होती है और हमको नचाती रहती है, और हम पागल की तरह, जैसे अफीम खा करके आदमी विक्षिप्त हो जाता है, उसी प्रकार से उस कुर्सी के चक्कर में पड़ करके नाचते रहते हैं। और चूंकि उस कुर्सी के प्रभाव से आए हुए अहंकार के कारण हमने अपने समस्त संबंधों को अपने से दूर कर दिया है, अतः उस कुर्सी के चले जाने के उपरांत हमारे पास एक ठो स्टूल भी नहीं बचता जिसके ऊपर हम बैठ सकें। कुर्सी तो आती जाती रहती है। सफलता को लेकर के क्या पागल होना, विफलता को लेकर के क्या दुखी होना। पॉपुलैरिटी कम्स विदाउट इनविटेशन एंड गोज विदाउट फेयरवेल। तो जो हमारे आमंत्रण पर नहीं आया और जो हमारे फेयरवेल पार्टी देने पर जाने वाला नहीं है, अपनी इच्छा से आया है, अपनी इच्छा से जाएगा, वह ईश्वर की कृपा मात्र है और हमारा पुरुषार्थ है उसमें। निश्चित तौर पर हम पुरुषार्थ की बात की उपेक्षा नहीं कर सकते। साक्षात हमारे ऋग्वेद में ये बात कही गई है कि अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह। हमारा ये जो हाथ है ये ईश्वर है,
और कई बार तो ये भी कहा कि ये हमारा हाथ ईश्वर से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से संबलित है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विवेक के आश्रय से जब अपने हाथ को हम गतिशील करते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ भी विचूर्णित हो जाते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य भी हमारे समक्ष अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं। अतः हमारा हाथ और हाथ के साथ ईश्वर की कृपा तो दुगनी ताकत हो गई ना। तो इस दुगनी ताकत का प्रयोग करके आपने जो अर्जित किया है तो वह ईश्वर की कृपा के प्रसाद से ही। तो चुके हुए कारतूस की तरह अपने जीवन को बिताने से बेहतर है कि हम ये मान के चलें कि जो हमने प्राप्त किया है वह छूट जाने वाला है। यह दृष्टम तन नष्टम मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव। जब बच्चा पैदा होता है तब वह अधिकारी बनेगा। कोई ज्योतिर्विद उसके बारे में विचार करें, कई बैठ करके विचार करें, रईसों के यहाँ तो पूछो मत। पूरी पूरी मीटिंग हो जाती है कि बच्चा उत्पन्न हुआ है तो कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ देगा, अभी से बता दो। जबकि 5-6 वर्ष तक तो उसके विषय में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। माता और पिता के भाग्य से जीवित रहता है बच्चा। तो भैया इस पे चर्चा बहुत हो सकती है कि बच्चा क्या बनेगा। इस पर विवाद भी हो सकता है कि क्या नहीं बनेगा। किंतु एक बात सुनिश्चित है कि बच्चा बड़ा होने के बाद वृद्ध होगा और मरेगा जरूर। मृत्यु को लेकर के कोई विवाद नहीं है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। जो आया है वो गया। तो भागवत ये कहती है आने के बाद रहते हुए मजा लो जिंदगी का, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जाने की तैयारी अभी से कर लो। क्योंकि अनभ्यासेन विषम विद्या। जिंदगी भर लड़की देखी, जिंदगी भर दूसरे का पैसा देखा, जिंदगी भर प्रतिहिंसा की, जिंदगी भर पाप किए, जिंदगी भर अपशब्द बोले, तो मृत्यु के समय भी वही सब याद आने वाला है, ईश्वर का नाम याद नहीं आएगा। याद रखो, जब मंदिर में जाते हो तो माली से कहते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी के फ्लावर्स प्रदान करो, अर्थात पुष्प प्रदान करो, बढ़िया गुलाब की खिली हुई माला प्रदान करो, ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करनी। क्यों भाई? खिली हुई गुलाब की माला क्यों अर्पित करना चाहते हो ठाकुर जी के चरण में? अरे रखी हुई पुरानी माला भी तो चढ़ाई जा सकती है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया सा गुलाब ही अर्पित करेंगे, हमारी आस्था ये कहती है। तो भैया मैं भी कहता हूं कि ठाकुर जी कोई गार्बेज बॉक्स नहीं है। जब तुमको सबने ठुकरा दिया, जब तुम किसी के मतलब नहीं रहे, तब उस समय ईश्वर की शरण में आने का क्या औचित्य है? यौवन के खिले हुए गुलाब को ठाकुर के चरणों में समर्पित करोगे तो वृद्धावस्था भी अलंकरण से युक्त हो जाएगी। मौत आएगी लेकिन ठाकुर के साथ आएगी। तुम प्रसन्नता के साथ चले जाओगे। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में टिके रहने के लिए संघर्ष नहीं करेगी। सहज भाव से जीवन शांत हो जाएगा। सारे ग्रंथ सिखाते हैं कि जीना कैसे है, भागवत सिखाती है कि मरना कैसे है। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ, लेकिन एक सीमा तक। शास्त्र कहते हैं अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थ चचिंतयेत रहित इव केशेषु मृत्युणा धर्ममाचरेत। हमको अपने जीवन में धन का और विद्या का इस प्रकार से अर्जन करना चाहिए कि हम कभी नहीं मरेंगे, अमर होकर के आए हैं। क्या कहते हैं ना लोग कि बूटी खा करके आए हो क्या? लेकिन उसके साथ एक बात और भी कही है, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युणा धर्ममाचरेत। मौत ने चोटी पकड़ करके रखी है, धर्म का आचरण करो। बिना सूचना दिए हुए आएगी और आकर के ले जाएगी, पश्चाताप करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। मौत तो सूचित करके नहीं आती है। और ये बात सत्य है, मानता कोई नहीं है। हम सबका मानना यह है कि जब मौत आएगी तो हमारे दरवाजे पर बढ़िया सा केले का छिलका पड़ा होगा, उस पे पैर फिसलेगा, मौत स्किट करेगी, पड़ोसी के घर में चली जाएगी, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। आज हमारे पास बढ़िया गाड़ी है, उसको हम 280 की स्पीड पे चलाते हैं। यूरोप में, अमेरिका में, गल्फ में लोग इधर से उधर जाते हैं, बताते हैं, हमारे भक्त लोग बताते हैं कि बड़ी स्पीड में गाड़ी चलती है। जितनी देर में वो पहुंच जाते हैं उतनी देर में तो इलाहाबाद में, अपने प्रयागराज में अपने घर से सिविल लाइन जाना कठिन हो जाता है। तो हम उस गाड़ी को पूरी स्पीड में चलाते हैं, बढ़िया जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं, क्लब में जाकर के बढ़िया डांस करते हैं, अपने हाथ से पता नहीं क्या क्या करते हैं। गुस्सा आती है तो औरों को गाली भी देते हैं, और थोड़ा नजर बचा करके दाएं बाएं भी देख लेते हैं। सब करते हैं, बस एक ही काम नहीं करते, ठाकुर का नाम नहीं लेते। समय नहीं है हमारे पास। हम कौन हैं? हम कम वक्त हैं। कम वक्त मतलब कम वक्त, वक्त नहीं, समय नहीं। आयु बढ़ी, जिस सफलता के, ऐश्वर्य के मद में, अहंकार से चूर्ण होकर के तुमने अपने जीवन को गतिशील किया था, आज वो सफलता तुमसे दूर जा रही है, क्योंकि तुम उसका उपभोग करने की सामर्थ्य रखते ही नहीं। हाथों में दम नहीं है, पानी नहीं उठा सकते। वाणी में दम नहीं है, बोल करके पानी मांग नहीं सकते। चरण में दम नहीं है, बाथरूम तक जाना संभव नहीं है। नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन देख लो लड्डू को तो लगे बम का गोला है। एक लड्डू खा लें तो 3 डॉक्टरों को भाग के आना पड़ता है। सब छूट गया। तो क्यों ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिसको हम प्राप्त करते हैं उसको ईश्वर की कृपा मान करके छोड़ देने का साहस भी रखें। समय पर उससे अपने आप को मुक्त करते चलें कि वास्तव में हमारा जो जीवन है, उस जीवन में वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है, या मात्र जड़ लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को नष्ट कर देना है। वृद्धावस्था तो आएगी। अब देखो कितना सुंदर वर्णन है, शास्त्र सब कुछ कहते हैं, अब हम ना माने तो क्या किया जा सकता है। कृतांतस्य दूती जराकरण मूले समागत्य वक्तीति लोकाहरिणुध्वम परस्त्री परद्रव्यवांछां त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पादारविंद। मौत की जो दूती है वो घूमती है, भगवान का भजन करो, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भैया ये तभी धन्य होगा जब पराई स्त्री पर दृष्टिपात करना बंद करोगे और दूसरे आदमी के माल पर दृष्टिपात करना बंद करोगे। नहीं तो क्या होगा? वृद्धावस्था खा जाएगी। अभ्यास है नहीं, कोई बैठता है नहीं पास में। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंता बलिर्दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधर्ता वक्त्रम च लालायते वाक्यम नैव शृणोति बांधव जनाः पत्नी न शुश्रूषते। हा कष्टम जरयाभिभूत पुरुषम पुत्रो अप्यमित्रायते। शरीर सूख जाता है, गति समाप्त हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, दिखाई कम देता है, लार टपकती रहती है, सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, संबंधी भी बात नहीं सुनते हैं, पत्नी भी सेवा नहीं करती है, और पुत्र तो साक्षात शत्रु के रूप में ही पिता को देखता है। लेकिन अगर तुमने दोस्ती कर ली होती अपनी जवानी के दिनों में ईश्वर के साथ, ठाकुर के साथ, तो तुम्हारे मित्र की तरह, तुम्हारे पिता की तरह, तुम्हारी माँ की तरह, तुम्हारे सखा की तरह वो तुम्हारे साथ रहता, और इन सांसारिक न्यूनताओं के होने के बाद भी उसकी कृपा के प्रभाव से तुम इससे पूरी तरीके से मुक्त रहते, बचे रहते। इसलिए अपने जीवन में अभ्यास करो, कोई गुरु ढूंढो, और उससे उपदेश लेकर के अपने मन के कांटे को कभी कभी उठा करके ईश्वरोन्मुख करने का प्रयास किया करो। जैसे आप सोते रहते हो रात में, और ट्रेन चलती रहती है और लाइन मैन कांटा चेंज कर देता है, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन गाड़ी गंतव्य तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से ये जो मन है ना, इसका रुकना बड़ा कठिन है। ये रुकता नहीं है, बहुत तेज भागता है। लंदन के हाइड पार्क पहुंच जाएगा, वेनिस के गैंडोलाज तक पहुंच जाएगा, गीजा की मीनार तक पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच सकता है। हवाई जहाज भी उतना तेज नहीं चलता। बस करना सिर्फ इतना सा है कि उस भागते हुए मन को बाहर से खींच करके अंदर डाल लेना है, जिससे कि वासुदेव की आराधना करना संभव हो सके। अंदर बैठा हुआ नारायण हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम उसको देखें, उससे बात करें। हमारे पास समय नहीं है, हमको उससे सब कुछ चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं चाहते। वो दूर रहे तो बेहतर है, नहीं तो न्यूसेंस हो जाएगी। ईश्वर साथ में रहेगा, तुम अपने हम कर्म कुकर्म कैसे कर पाएंगे? वो कहता है कभी हमको भी तो चाह करके देखो। मैं भी आपसे कहता हूं, कभी कभी ईश्वर को भी चाह करके देखो।
उसकी चाहत को प्राप्त करने के लिए न बैंक बैलेंस चाहिए, न धन चाहिए, न रूप चाहिए, न सौंदर्य चाहिए, न सामर्थ्य चाहिए, केवल भाव चाहिए और आंखों में 2 बूंद पानी चाहिए। उस 2 बूंद पानी के प्रभाव से जब ठाकुर का हृदय पिघलेगा तो उस पिघले हुए हृदय के साथ तुम एकाकार हो जाओगे। और जिसको स्पिरिचुअल एक्सटेसी कहते हैं, आत्मिक हर्षोन्माद कहते हैं, तुम्हें उसकी अनुभूति होगी। गूंगे के गुड़ के समान तुम उसका अनुभव करोगे, लेकिन उसको कह नहीं पाओगे। वही जीवन की चरितार्थता है, वही जीवन की पूर्णता है कि नाम लेते रहो, लेते लेते पागल हो जाओ, अतृप्ति का भाव बना रहे। जितनी अतृप्ति बढ़े उतना प्रेम बढ़े, उतना आनंद बढ़े, और ईश्वर के साथ सामीप्य की वृद्धि होती चले। अपने दायित्वों का भी निर्वहन करते रहो। तो मेरी बात पर विचार करना। श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर।